हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर उम्मीद हमें सफलता के और करीब ले जाती है। आज संघ प्रदेश में सिर्फ इमारतों का ही नहीं बल्कि नागरिकों की आकांक्षाओं का भी सम्मान होता है। यहाँ शिक्षा की रोशनी हर कोने को प्रकाशित करती है और स्वास्थ्य की सुरक्षा हर घर तक पहुँचती है। यहाँ सड़कों से लेकर समुद्र तक विकास का हर कदम जनता की सुविधा को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और नेतृत्व ने देश के विकास को नए शिखर पर पहुँचाया है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने संघ प्रदेश की प्रगति को एक नई दिशा दी है। दमन इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग 25,000 स्क्वायर मीटर में विकसित यह विश्व स्तरीय कैंपस अत्याधुनिक क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, एम्फी थिएटर, सेमिनार हॉल एवं कैफेटेरिया से सुसज्जित है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 शाखाओं और पॉलिटेक्निक कॉलेज के 7 शाखाओं के कुल लगभग 2100 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। राम सेतु सी फ्रंट जमपोर लगभग 4 किलोमीटर लंबा यह सुविधा संपन्न सी फ्रंट यहाँ आने वाले टूरिस्ट में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लाइट हाउस, वाटर स्पोर्ट्स, छोटे छोटे पॉकेट गार्डन, टेंट सिटी, कैफे, एम्फी थिएटर, फूड ट्रक यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। नमो सी फ्रंट देवका समुद्र तट के समांतर राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुरूप 5.5 किलोमीटर लंबे सी फ्रंट का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट में विशिष्ट पौधों की सुंदर लैंडस्केपिंग, सुहावना देवका गार्डन, पार्किंग की सुविधा, आकर्षक लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, वॉकवे आदि के निर्माण ने संघ प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। दमन एयरपोर्ट तकरीबन 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में फैला यह एयरपोर्ट आने वाले समय में हर आधुनिक संसाधनों से युक्त होगा। अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, वीआईपी लाउंज, फूड प्लाजा, पार्किंग एवं स्थानीय संस्कृति को उजागर करते स्कल्पचर यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। दीव एजुकेशन हब 25 एकड़ जमीन पर बने इस एजुकेशन हब में मुख्य भवन, छात्रावास और फैकल्टी हाउसिंग का निर्माण किया गया है। प्रारंभ में इस कैंपस में दीव कॉलेज और सरकारी पॉलिटेक्निक संचालित किए गए थे, किंतु आज क्षेत्र के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभरने की दृष्टि से आज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT भी एजुकेशन हब में कार्यरत है। वर्तमान समय में यहाँ 1300 विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा ले रहे हैं। यहाँ की खूबसूरत लैंडस्केपिंग और वर्टिकल गार्डन अपनी तरह का अनूठा ऐसा उद्यान है जिसकी भव्यता और सुंदरता देखने लायक है। नमो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट 1,26,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस संस्थान में कुल 13 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें 4 लेक्चर थिएटर, 1 ऑडिटोरियम, 2 एग्जामिनेशन हॉल, विश्व स्तरीय लाइब्रेरी, कैफे, क्लब हाउस, 500 से अधिक विद्यार्थियों के रहने के लिए 252 रूम्स की हॉस्टल बिल्डिंग, इंडोर गेम्स, जिम जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ कुल 177 में से 142 सीटें इस संघ प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिसमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों एवं महिला विद्यार्थियों के लिए भी 30 सीटें आरक्षित हैं। हाल ही में NMC द्वारा 18 PG MDMS सीटों को मंजूरी दी गई है। विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल, दादरा एवं नगर हवेली सर्वोत्तम स्वास्थ्य की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशासन विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल को 2 चरणों में विकसित कर रहा है। पहले चरण में 470 बेड हैं, जो पूरा होने के कगार पर है, और दूसरे चरण में 800 बेड का प्रावधान है। यह देश का एकमात्र गवर्नमेंट जिला हॉस्पिटल है जिसमें स्टेरिलाइज्ड AC सिस्टम है। पूरा होने पर इस हॉस्पिटल में 1270 बेड होंगे तथा एक डॉर्मेटरी होगी जिसमें 400 रोगियों के रिश्तेदार रह सकेंगे। मरवड हॉस्पिटल दमन 4 चरण में 300 बेड की हॉस्पिटल बन रही है, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ OPD रूम, 4 ऑपरेशन थिएटर्स, ब्लड बैंक, ICU वार्ड जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में सस्ते घरों का निर्माण, PMAY अर्बन। जीवन जरूरत की मुख्य सुविधाओं से संपन्न घर, जिनमें ट्रीटेड वाटर सप्लाई, डायरेक्ट सीवेज कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जैसी सुविधाओं के इत्यादि, गैस कनेक्शन, सोलर पैनल, कम्युनिटी हॉल, चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया, सेंट्रल ओपन स्पेस के साथ लगभग 1560 आवास अभी तक दिए गए हैं। सड़क निर्माण। दीव, दमन एवं दादरा एंड नगर हवेली में कुल 131 किलोमीटर रोड का निर्माण हो चुका है और लगभग 454 किलोमीटर रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर। पिछले 7 वर्षों में कुल 88 में से 44 हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नव निर्माण हो चुका है और 5 नए हेल्थ और वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस उम्दा परियोजना से संघ प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों तक जन जन को हेल्थ सुविधा प्रदान हो पाई है। पंचायत घर। सरकारी एवं ग्रामीण योजनाओं को गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 4 नए पंचायत घर निर्माण किए गए हैं और 37 नए पंचायत घर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन पंचायत घरों में लाइब्रेरी तथा कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा दी जा रही है। फ्लाईओवर ब्रिजेस, दादरा एवं नगर हवेली। ट्रैफिक समस्या को सुलभ बनाने और प्रदूषण को रोकने हेतु 3 फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण संपन्न हो चुका है और 2 नए फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण प्रगति पर है। दीव प्रोमेनाड। दीव में एक वाइब्रेंट प्रोमेनाड और समुद्री तट का विकास प्राकृतिक सुंदरता को मनोरंजन की संभावनाओं के साथ जोड़ता है। इस पहल में समुद्र तट पर एक दृश्यात्मक वॉकवे होगा, जिसमें सुंदर बाग, बैठने के क्षेत्र और पैनोरामिक व्यू देखने के प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर होगी। रात्रि बाजार, वाटरफ्रंट कैफे, शिल्पकार बाजार और सांस्कृतिक स्थान जैसे सुधार एक जीवंत माहौल बनाएंगे, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग आराम से स्थानीय व्यंजन का आनंद ले सकेंगे। यह प्रोजेक्ट दीव को कोस्टल मैरिज डेस्टिनेशन के स्वरूप में विकसित करेगा और संघ प्रदेश को व्यावसायिक लाभ भी प्रदान करेंगे। संघ प्रदेश में विकास के कार्यों का हर नया आयाम असीम संभावनाओं की शुरुआत है। संघ प्रदेश ऐसे ही निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और अपने नागरिकों को सुविधा संपन्न, सुरक्षित और समृद्ध जीवन प्रदान करता रहेगा। संघ प्रदेश, प्रगति की अनंत यात्रा।